आज हम आपको बतला रहे हैं कि वेदों, शास्त्रों और ऋषियों मुनियों के चिंतन के अनुसार 84 लाख योनियां बतलाई गई हैं, जिनमें मानव योनि को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। वह श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, इसे आप जानें। इसके जानने से आपका यह मानव जीवन सफल हो जाएगा और आप सद्कर्मों की ओर प्रवृत्त होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, उनमें आप मोक्ष पुरुषार्थ की ओर अग्रसित हो जाएंगे। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जो मानव योनि है वह श्रेष्ठ इसलिए है कि मानव योनि कर्म योनि है। इसके अतिरिक्त जितनी कीट पतंग, कुकर, सूकर, हाथी, घोड़ा, वन पशु या जितने भी जीव प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े, सरीसृप, रेंगने वाले या जो भी हैं, सभी भोग योनि के हैं। मानव योनि में जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों को भोगने के लिए अन्य योनियों की प्राप्ति होती है। मानव योनि में जब आप इस भूतल पर जन्म लेते हैं तो कर्म की ओर आपकी प्रवृत्ति होती है और आपको प्रवृत्त किया भी जाता है। तो कर्म करने के 2 फल प्राप्त होते हैं, पुण्य या पाप। आप जब शुभ कर्म करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, देवताओं की पूजा करना, साधु संतों की सेवा करना, सत्संग करना, भगवत चर्चा करना, भगवत कथा सुनना, भगवान की पूजा करना, आराधना करना, जब तब पूजा पाठ आदि में आपकी जब प्रवृत्ति होती है, किसी को न सताना, किसी को दुख न देना, किसी के धन का अपहरण न करना, इस प्रकार के जितने कर्म शास्त्रों में बतलाए गए हैं, ये कर्म जब आप करते हैं तो शुभ कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों का फल पुण्य कहलाता है। इन कर्मों के करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पुण्य जब अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में रहकर अनेक प्रकार के दिव्य सुखों को आप भोगते हैं और जब पुण्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो गीता के अनुसार क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त्यलोक में आना पड़ता है और पुनः माता के गर्भ में जाना पड़ता है, गर्भ में जाना पड़ता है और फिर जन्म होता है। जन्म लेने के बाद फिर कर्म में प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार बार बार यह प्रक्रिया चलती रहती है, जन्म लेना और कर्म करना, फिर मर जाना। तो यह एक स्वरूप हुआ। उसी पुण्य और पाप में दूसरा पाप है। तो पाप की परिभाषा आप करेंगे तो जितने अपकर्म होते हैं, खराब कर्म, दूसरे को सताना, मारना, गाली देना, धन हरण करना, चोरी करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, परपीड़ा इत्यादि जितने इस श्रेणी में कर्म आते हैं, उनको करने से पाप की प्राप्ति होती है, अर्थात पाप योनि में जाते हैं। आप अब जाने पाप योनि क्या है, तो कहते हैं पाप योनि नरक में जाती है। नरक में जाएंगे, नाना प्रकार के दुखों को भोगेंगे। भागवत में 5वें स्कंद में लिखा है कि 28 प्रकार के नरक होते हैं, अनेक प्रकार के, और भी अन्य पुराणों में अधिक भी बताए गए हैं नरक होते हैं, जिनमें नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये तो एक अनुभव का विषय हुआ। लेकिन प्रत्यक्ष नरक का वर्णन आप देखें,
वर्णन या देखना दोनों भी है। जो सरीसृप हैं, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, कुकर सूकर, ये सब पैदा होते ही दुख भोगते हैं। चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, खाते पीते हैं तो इच्छा अनुसार नहीं खा सकते, इच्छा अनुसार रह नहीं सकते, सुख नहीं भोग सकते हैं। तो जन्म से ही इनको दुख ही दुख होता है। तो दुख का जो स्वरूप है वही पाप का स्वरूप है। तो इस प्रकार जिस प्रकार के छोटे पाप, बड़े पाप, मोटे पाप, पतले पाप, दीर्घकालिक पाप, जो भी आप पाप किए हैं उसके अनुसार जो विधान है ब्रह्मा का, वह उसी योनि में आपको ढकेल देता है, जन्म दिला देता है। और एक पाप किए तो उस योनि के अनुसार, कर्म के अनुसार योनि मिली, वह पाप पूरा हुआ, तुरंत मर गया जीव, दूसरे में गया, तीसरे में गया, इस प्रकार उत्तरोत्तर वह बार बार मरता रहता है। और इस तरह योनियाँ बदलते बदलते जो भोग योनि है, एक कम 84 लाख योनियों में भटक जाता है। इस प्रकार जब उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं और कोई भी पाप अब शेष नहीं रह जाता जिसे वह भोगे, तो सबसे अंतिम जन्म उसका होता है गाय का। गाय पावन पवित्र मानी गई है। गाय के गर्भ में वह जीव जाता है और गाय के गर्भ से वह गाय या बछड़ा के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार वह पवित्र योनि में गया और जब तक वह पहले का कर्म शेष रहा तब तक जीवित रहता है। इसके बाद फिर गाय के शरीर से जब मुक्त होता है तो उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार इस पवित्र योनि को प्राप्त करके वह मनुष्य फिर सुंदर कर्मों को करता है। और सुंदर कर्मों को करते करते, धर्म कार्यों को करते करते कदाचित उसका शरीर क्षीण हो जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उससे उसका जन्म अच्छी जगह होता है। गीता में लिखा है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। उसका जन्म पवित्र घरों में होता है, जहाँ पर भगवान की नित्य पूजा होती है, नित्य कथा सुनते हैं, संतों की सेवा होती है, मंदिर वे लोग बनवाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, अनेक प्रकार के धर्म कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को शुचि कहते हैं, पवित्र, पवित्र आत्मा, उनके घर में उसका जन्म होता है। और जन्म होते ही वह पवित्र कार्यों को करना आरंभ कर देता है। इस प्रकार पूजा पाठ, जप तप, योग चिंतन, भगवत आराधन, भक्तों के चरित्रों का श्रवण, भागवत की कथा का सुनना, इस प्रकार इन कर्मों को करते करते जब उसका पुण्य पुंज हो जाता है, अर्थात पुण्य बहुत अधिक संचय हो जाता है, तब उसे भगवान की कृपा हो जाती है, उस पर भगवत कृपा होती है और उसे भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, जो परालोक है, जहाँ से पुनः आना नहीं पड़ता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उस मोक्ष से अर्थात भगवान के धाम में जाने से फिर वहाँ भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और जैसा भगवान की 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्मादिक चारों भुजाओं में धारण किए हुए हैं, सुंदर पीत वस्त्र हैं, गले में सुंदर माला सुशोभित हो रही है, तुलसी के वैजंती माल, इस प्रकार दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है। रामायण में जैसा लिखा है कि गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध जो है, जो भगवान के कार्य को किया, जानकी जी की सेवा में लगा और रावण से युद्ध किया, तो इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो गए
और उसे मुक्ति मोक्ष प्रदान किया, अर्थात अपने धाम में उसे भेजा। तो धरि हरि रूपा, भगवान का जो स्वरूप है, जिस प्रकार के वे वस्त्र पहनते हैं, जिस प्रकार रहन सहन बोली वाणी पवित्र पावन दिव्य है, ऐसा ही उसका भी दिव्य स्वरूप हो गया। बहु पट पीत अनुपा, पट पीत, पट माने वस्त्र, अब भूषण, भूषण बहुपट पीत अनुपा, अनेक प्रकार के अलंकारों से वह सुसज्जित हो गया, सुंदर वस्त्र पहन लिया, अर्थात भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके अनंत काल तक वैकुंठ लोक में वह प्राणी निवास करता है, और उसका जन्म तब तक नहीं होता है जब तक भगवान अपना कोई मर्तलोक में अवतार धारण करने का निश्चय नहीं करते हैं। भगवान जब कोई दिव्य अवतार मर्तलोक में भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों के का पराभव पराजय उनको दिलाने के लिए करते हैं, तो उनके संग में भगवान की इच्छा से लीला करने के लिए, भगवान की प्रेरणा से वह जीव पुनः मर्तलोक में आता है, और भगवान के साथ में रह करके वह भगवान की इच्छा अनुसार पावन लीलाओं को करते हुए रहता है, और उसे किसी प्रकार का दुख संकट नहीं होता है, ना ही वह पाप की प्रवृत्ति को प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इस कथानक का यह आशय है कि आपको यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो क्यों नहीं इसका हम सही उपयोग करें, सुंदर कर्मों को करें, सुंदर भगवत चिंतन करें, भगवत नामों का स्मरण करें, भगवत धाम में निवास करें, भगवान की लीलाओं का गान करें, भगवत लीलाओं का दर्शन करें, चिंतन करें। इसलिए अपने अहोरात्र तथा 24 घंटों को भगवान के चिंतन मन स्मरण में लगा दें। ऐसा करने से भगवान हम पर रीझ जाएं और अपने वैकुंठ लोक को, साकेत लोक को दे देवें। पुनः मानव जन्म हमको या कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का जन्म न होवे, पुनः माँ के गर्भ में न जाना पड़े, हमेशा हमेशा के लिए दिव्य शरीर प्राप्त हो जाए। तो यह कार्य हम लोगों को सोचना चाहिए और इस कथानक का अनुकरण करना चाहिए। कभी भी हमको पाप में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानबूझ करके हम पाप में प्रवृत्त हों, दुष्कर्म करें, अर्थात कीचड़ में पैरों को डालें और फिर धोने के लिए पानी को खोजें, तो ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। पहले से ही हम एकदम सचेत रहें कि ना ही हम पाप कर्म करेंगे और ना ही उनको प्रक्षालन अर्थात प्रायश्चित का काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि जो लोग पाप करते हैं उनको अनुभव होता है कि हमने गलती किया है, पाप किया है, तो वे ऋषि मुनि साधु संतों पंडितों के पास जाते हैं और प्रायश्चित का उपाय पूछते हैं। जो विद्वत जन हैं बताते हैं, तुम गंगा स्नान करो, तीर्थों में जाओ और भगवान की सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, इत्यादि इत्यादि उपाय बतलाते हैं। इन उपायों को करने से पता नहीं पाप प्रक्षालन होता है या नहीं, अथवा सद्गुरु प्राप्त हो गए और उनकी विधि के अनुसार हम उन प्रायश्चित कार्यों को करते हैं तो प्रायश्चित तो हो जाता है, अन्यथा फिर उसी प्रकार पाप योनि में जा कर के पुनः दंड को भोगते हैं, दुख को भोगते हैं। तो हमारे कहने का आशय यही है कि हम आज ही से क्यों न सचेत हो जाएं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका कर्म में प्रवृत्ति होना भी निश्चित है, ध्रुव है, और उसका मरण भी ध्रुव है। जन्म है तो मरण भी होगा। तो इस प्रकार हम प्रयास करें कि जो जन्म हमको देव दुर्लभ मानव तन मिला है इसको सार्थक बनावें
ऐसे कर्म करें कि जिससे हमारा पुनर्जन्म होवे ही नहीं, हम इसी शरीर से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो जाएं और भगवत धाम में प्राप्त अर्थात वहाँ जाकर भगवान के लोक में वास मिले, भगवान का नित्य दर्शन हो, भगवान के दिव्य उस लोक में जहाँ पर न सुख है न दुख है, अर्थात किसी प्रकार का सुख दुख वहाँ कुछ होता ही नहीं है। ब्रह्म में जैसे कोई भी दुख सुख की अनुभूति उसमें नहीं है, कुछ नहीं होता, समभाव में रहता है। उसी प्रकार भगवत धाम में रह करके हम हमेशा हमेशा के लिए आनंद की अनुभूति करें। जय श्री राम।